नमस्कार, उज्जैन टीवी पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जिले में ब्लैक फंगस से हुई पहली मौत, स्वास्थ्य अमले की लापरवाही आई सामने। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए कांग्रेस ने। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रशासन ने कई दुकानें सील की। बड़नगर एसडीएम ने बस स्टैंड को ही बना दिया कोविड सेंटर, कलेक्टर ने की सराहना। और इसी के साथ 15 जुलाई तक जारी रहेगा एक दिन छोड़कर जल प्रदाय, सहायक यंत्री ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। ब्लैक फंगस के मरीज को गंभीर हालत में आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां मरीज की मौत हो गई। जिले में ब्लैक फंगस से ये पहली मौत है। अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी निवासी मोहनलाल उम्र 75 वर्ष को ब्लैक फंगस होने पर माधवनगर अस्पताल लाया गया। जांच में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर के कहे अनुसार इलाज के लिए इंजेक्शन और दवाइयों के लिए मरीज का बेटा हेमंत बेतहाशा भटका, यहाँ तक कि उसने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी गुहार लगाई। गंभीर हालत में आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए मोहनलाल की अंततः मृत्यु हो गई। जो इंजेक्शन मरीज के बेटे ने जैसे तैसे हासिल किया था, वह भी नहीं लगाया गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुधाकर वैद्य ने लापरवाही से इनकार करते हुए कहा कि जब मरीज मेडिकल कॉलेज लाए गए थे, उनकी शुगर बढ़ी हुई थी। वजह जो भी रही हो, जिले में ब्लैक फंगस से होने वाली यह पहली मृत्यु है। मामले का ब्यौरा देते हुए मृतक पुत्र हेमंत परमार ने बताया, कोविड हुआ था। कोविड के कारण, शुगर बढ़ने के कारण आंख में जो इन्फेक्शन चला वो हो गया है और मेरे पापा की हालत बहुत सीरियस है। सीरियस होने के कारण जो इंजेक्शन यहाँ पर दवाइयाँ मेरे को आदिगाड़ी में से लिखी गई है डॉक्टर द्वारा, वो किसी भी मेडिकल पर उपलब्ध बाहर के नहीं मिल रही है। अच्छा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे पापा की सीरियस हालत होने के कारण ये इंजेक्शन पूरे शहर में आप शासन की तरफ से कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप इनको उपलब्ध कराएं। और ये इंजेक्शन बाहर पर बहुत ब्लैक में और उसमें मतलब महंगे मिल रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी को पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आतंकवाद की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर राजीव जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के निर्माण में राजीव जी के योगदान को याद किया गया। इस बारे में विधायक रामलाल मालवीय एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने अपने विचार व्यक्त किए। राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको सशक्त नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज के दिन जिस प्रकार देश में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उसको लेकर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने हम लोग को निर्देशित किया है कि हम लोग जनता की सेवा करें। और उसी सेवा में हम लोग अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से एम्बुलेंस देने की जो घोषणा, हम लोग को 2 एम्बुलेंस देने की बात की। मैंने पत्र भी कल कलेक्टर साहब को प्रस्तुत कर दिया, एक पत्र दे दिया, एक पत्र आज दे रहा हूँ। और 2 एम्बुलेंस हम लोग विधायक निधि दे रहे हैं। ये पत्र भी हम लोग आपके पास में लेकर आए हैं, विधायक निधि जो पत्र जारी करा। आज भारत रत्न और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय और स्वर्गीय श्री राजीव जी का पुण्यतिथि थी। आज हम सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर आकर पुष्पांजलि अर्पित करी है। इस अवसर पर विधायक महेश परमार, पूर्व विधायक डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, दीनू कुशवाहा, अनंत नारायण मीना, राजीव राय आदि मौजूद थे। आतंकवाद विरोधी दिवस पर अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। भारत में 21 मई को प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और इसमें पूरी तरह आतंकवाद का ही हाथ था। स्थानीय गुदरी चौराहा पर तहसीलदार की उपस्थिति में एएसपी अमरेंद्र सिंह ने उपस्थित पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई। उज्जैन में भी जनता कर्फ्यू लागू है और चूंकि आज आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 बजे, तो इसमें एक शपथ ली गई है और
ड्यूटी के दौरान ही हमारे जो सभी अधिकारी हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ गुदरी चौराहे पे आज चूँकि 11 बजे का समय था, तो समय को देखते हुए सभी जो फोर्स उपलब्ध जो अधिकारी थे उनके सभी के द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। कई बार समझाने पर भी व्यापारी कर रहे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, इसी के चलते प्रशासन ने फिर कई दुकानें सील की। प्रशासन की लगातार कार्यवाही के बाद भी व्यापारी कोरोना नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। विशेषकर दौलतगंज क्षेत्र में तो सुबह होते ही व्यापारियों और खरीदारों का मजमा सा लग जाता है। इस सिलसिले में पुलिस प्रशासन द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई व सील कर दिया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि फव्वारा चौक पर धारा 144 कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। कई बार फोर्स द्वारा उनको समझाइश भी दी गई। आज करीब 4 दुकानें खुली पाई गई, जिसमें से हमने एक दुकान को समझाइश भी दी, बाकी की दुकान को हमने सील किया। इसी तरह तहसीलदार और एसडीएम ने संयुक्त कार्यवाही कर फ्रीगंज क्षेत्र स्थित कपड़ों की दुकान लक्ष्मी हैंडलूम को सील किया। गौरतलब है कि लॉकडाउन में जिन दुकानों को छूट दी गई है, कपड़े की दुकानें उस दायरे में नहीं आती। अतः इस प्रतिष्ठान पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान सील कर दी गई। एसडीएम संजीव साहू और तहसीलदार अभिषेक शर्मा ने यह कार्यवाही की। ये पुरानी सब्जी मंडी फ्रीगंज क्षेत्र है। यहाँ पे लक्ष्मी हैंडलूम के संबंध में कंप्लेंट आ रही थी कि दुकान बंद करके अंदर बैठ के सामान दे रहे हैं। तो आकर उसको देखा था कि लोग दुकान में उपस्थित थे, मालिक जो है। तो अभी कपड़ों की दुकान खोलने का ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, दुकान को सील किया गया है। बड़नगर एसडीएम ने बस स्टैंड को बदल दिया कोविड केयर सेंटर में, कलेक्टर ने की सराहना। बड़नगर बस स्टैंड को कोविड सेंटर में तब्दील कर उसे एसडीएम ने आत्मनिर्भर बड़नगर का नाम दिया। एसडीएम की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, देखिए बड़नगर में यहाँ पे जो एसडीएम हैं डॉक्टर योगेश, वो खुद ही चूँकि एक एमडी मेडिसिन है, तो उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बड़नगर में चिकित्सा की करी गई हैं और पूरे बस स्टैंड को ही उन्होंने 65 बेड के एक अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन की लाइन है, सारी सुविधाएं हैं, फ्री में इलाज होता है। और इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर भी उनके मार्गदर्शन में 100 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स जो है तैयार किए गए। तो मुझे लगता है बड़नगर अकेला ऐसा तहसील सेंटर होगा पूरे प्रदेश भर में जहाँ इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हैं। और ख़ास तौर पर जो आत्मनिर्भर बड़नगर के नाम से उन्होंने अस्पताल बनाया है बस स्टैंड से कन्वर्ट करके, वहाँ पर फ्री में इलाज करा के अभी तक सैकड़ों लोग जो हैं वो ठीक होके जा चुके हैं। और वहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी कि पहले लोग वहाँ पर आते थे, उसके बाद वो प्राइवेट अस्पताल कोई जाता था अगर वहाँ पर उपलब्धता नहीं होती थी। आज की स्थिति में वहाँ पर भी 15-20 बेड्स जो हैं वो खाली हैं, उपलब्ध हैं। तो इसके लिए एसडीएम साहब को, उनकी पूरी टीम को जो डॉक्टर्स की उनके साथ में लगी हुई है और पूरे वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक दिन छोड़कर जल प्रदाय की नीति रही कारगर, 15 जुलाई तक नलों में दिया जा सकता है पानी। फर्ज कीजिए कि अगर नल से प्रतिदिन जल प्रदाय किया जाता तो उसके दूरगामी नतीजे यह होते कि बरसात का मौसम आते आते शहर में पानी की किल्लत शुरू हो जाती। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जल प्रदाय विभाग ने समय रहते एक दिन छोड़कर जल प्रदाय करने का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया, जिसका संतोषजनक परिणाम यह रहा कि मानसून आते आते हमारे पास पर्याप्त से ज्यादा जल भंडार रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी गंभीर बांध और जल प्रदाय विभाग राजीव शुक्ला ने बताया, आज गंभीर डैम में 460 MCFT पानी है। इसमें से डेड स्टोरेज का अगर अपन 100 MCFT कम कर दें तो लगभग 360 MCFT पानी आज के समय में अपने पास पेयजल के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में दैनिक औसत का खपत लगभग 6-6.5 MCFT प्रतिदिन के हिसाब से आ रहा है, जब से अपन ने एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया है। एक दिन छोड़कर जल प्रदाय करने से अपने को लगभग 1 से 1.5 MCFT प्रतिदिन पानी की बचत हो रही है। इस बचत के आधार पर अपन ये बोल सकते हैं कि आगामी लगभग 50 से 55 दिनों तक जल प्रदाय के लिए पानी है, अर्थात 15 जुलाई तक अपन जल प्रदाय करने के लिए गंभीर डैम से वर्तमान स्टोरेज के हिसाब से सक्षम है। शिप्रा किनारे समाज सेवी द्वारा थलचर जलचर प्राणियों की सेवा की जा रही है। इसी के चलते नियमित रूप से डाला जा रहा है आहार। यह बात सही है कि चींटी को कण और हाथी को मन देता है,
वह सबकी उदर पूर्ति की चिंता करता है, मगर मानव फिर भी परोपकारवश सभी प्राणियों के लिए प्रयासरत रहता है। कोरोना काल में मनुष्य के बाहर निकलने से मनाही के कारण अन्य प्राणियों की सुधा शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वे भूखे ही रह जाते हैं। इसी चिंतन के वशीभूत होकर मां शिप्रा तैराकी दल के संतोष सोलंकी, अजय व्यास, पंकज जायसवाल, मुकेश कुमार मूक प्राणियों को आहार प्रदान कर रहे हैं। हमारे नगर के कोविड से बिगड़ते हालातों को देखते हुए नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने नगरवासियों को कुछ हिदायतें दी। आइए जानते हैं उनकी सलाह। वर्तमान के महामारी जो चल रही है कोविड, उसके बारे में जो कोविड के मरीज हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि वे अपना हौसला बना के रखें, हिम्मत रखें, अपना मनोबल बना के रखें, क्योंकि डर के आगे जीत है। डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि हम डरेंगे या घबराएंगे तो हमारी इम्यूनिटी, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी और उसके साथ ही कोविड जो वायरस है वो हम पे ज़्यादा असर करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें हिम्मत रखना है। इसके साथ ही आयुर्वेद में जो बताई गई हैं घरेलू चीज़ें, जिनमें जो हमारे किचन में पाई जाती हैं, जिसमें लौंग, काली मिर्ची, अदरक, सौंठ, तुलसी, दालचीनी इत्यादि का प्रयोग करें। साथ ही सादा खाना खाएं, भरपेट भोजन करें, सीजनल फल खाएं, ठंडे चीज़ों का उपयोग नहीं करें। इसी के साथ चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। जिले में ब्लैक फंगस से हुई पहली मौत, स्वास्थ्य अमले की लापरवाही आई सामने। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए कांग्रेस ने। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रशासन ने कई दुकानें सील की। बड़नगर एसडीएम ने बस स्टैंड को ही बना दिया कोविड सेंटर, कलेक्टर ने की सराहना। और इसी के साथ 15 जुलाई तक जारी रहेगा एक दिन छोड़कर जल प्रदाय, सहायक यंत्री ने दी जानकारी। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।